हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा मैथ बाय पुनीत सैम में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो थर्ड लेक्चर है वो। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड में हमने पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो थर्ड एंड फाइनल जो अपना मेथड है वो, और विद स्टेटमेंट क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने में आती है, मेथड तो इजीली हमें पता चल जाते हैं। तो देखिए, तीनों मेथड करने के बाद वन क्वेश्चन मैंने तीनों मेथड से करवाए हैं। हो सकता है किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम हो मेथड में, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, आज हम शुरू करते हैं थर्ड जो मेथड है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। हमारे पास पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी जनरल फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें लिखेंगे हम। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब इस पे हमने पहला मेथड पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे? फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट करो, मिडल टर्म को बाइफैक्टेड करो दो पार्ट में। किस टाइप से, वो मैंने आपका पहले वीडियो में बताया था। तो पहले वीडियो को आप जाकर देखें, दूसरी को भी देखें। तीनों मेथड आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में वो कुछ भी पूछ सकता है कि इस मेथड से कीजिए, उसी से आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं बोलता है तो आप ये थर्ड जो आज हम करवा रहे हैं इसी मेथड को अप्लाई करेंगे, बिकॉज ऑफ ये आपका सिंपल सा मेथड है और समझ में भी जल्दी आ जाता है। देखिए, आपके पास इसमें करना क्या है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए बी सी तीनों मिल रहे हैं। तो यहाँ से हमें सबसे पहले डी निकालना है। डी से हमें क्या पता चलता है, डी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता क्या चलता है कि नेचर ऑफ द रूट्स कैसे होते हैं। तो इसमें नेचर कैसे होंगे, रियल रूट निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, या इक्वल निकलेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, तो हमारे पास डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस तरीके से हम डी निकालते हैं। डी तीन टाइप का हो सकता है, या तो ग्रेटर देन 0, या फिर इक्वल टू 0, या फिर लेस देन 0। ये तीनों कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ। ग्रेटर देन में रियल रूट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, वो दोनों मीन्स डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। यहाँ पे इक्वल रियल रूट होंगे, और यहाँ पे रियल रूट नहीं होंगे, नॉट रियल रूट, या फिर इमेजिनरी रूट बोल सकते हैं। अगर रियल नहीं होंगे तो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन इस कंडीशन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे? इसी इक्वेशन में मान लीजिए ऐसे करके आपको एक इक्वेशन दे दी ऐसे, और बोलेगा कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट है, फाइंड की। तो अगर इक्वल रूट होंगे इस इक्वेशन के, तो आप क्या करेंगे, डी निकालेंगे और डी को 0 के इक्वल रख देंगे। तो डी क्या होगा, बी स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर माइनस 4ac। ए कितना है 2 और सी कितना है 4। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए कितना बन जाएगा 32, के स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, √32। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। इस कंडीशन के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। नॉट इम्पॉर्टेंट कि इसी पे बने, इस पे 10th क्लास में नॉर्मली पूछा नहीं जाता है बोर्ड में। बन तो इस पे भी सकते हैं, लेकिन वो इंटरवल में आएगा जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपसे यही इसी कंडीशन पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको बुक में मिलते हैं, चाहे वो के यहाँ पे भी डाल सकता है, के यहाँ पे भी डाल सकता है, और पूछ लेगा आपसे के निकालो, तो आपको क्या करना है, सिंपल अपना डी निकालना है और 0 के इक्वल रख देना है, और के की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट कर लेनी है। तो डी निकल जाएगा अपना। डी से के वगैरह अगर कोई भी वेरिएबल डाल रखा है तो वो अपना कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू अगर निकालनी तो निकल सकती है। अब हम करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, इस डी का क्या यूज है इसमें। तो देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही पढ़ लेते हैं कि x की जो दो वैल्यू आती है वो होती क्या है। यहाँ पे देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के दो रूट निकलेंगे। वो दोनों रूट कैसे निकलेंगे, देखिए, -b प्लस माइनस अंडर द रूट d एंड अपॉन 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ी थी कल। ध्यान से देखना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मैंने कैसे बताया था आपको। तो एक बार कंप्लीटिंग स्क्वायर से ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही हम ये फॉर्मूला बना के आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे।
क्वाड्रेटिक जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है वो भी आपको एक बार फिर से अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप क्या था कि a से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना। तो इक्वेशन क्या बन जा रही है अपने पास, b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। मैंने पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड किया तो ये इक्वेशन बन गई। सेकंड स्टेप क्या था, x का कोफिशिएंट उठाइए b बाई ए एक्स, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर मिला हुआ है मीन्स ए का स्क्वायर बन गया, ए मिल गया। 2ab होता है फॉर्मूले में, 2ab होता है मीन्स ए की जगह तो x आ गया, अब b की जगह क्या आना चाहिए, ये इसका स्क्वायर चाहिए मुझे, तो इसका स्क्वायर मैं ऐड कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, इसी का स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और इसी का स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला बनाता है अपने पास किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनाता है a प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखिए टर्म क्या बचती है अपने पास, c एंड माइनस दिस प्लस c अपॉन a माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, इस तरीके से बनता है। अब देखिए ये दोनों टर्म उठ के उस साइड, दैट इज इक्वल टू 0, ये दोनों टर्म अगर उठ के उस साइड जाती है तो अपने पास क्या आता है, देखिए b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस हो जाएगा और c बाई a माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टर्म उधर जा चुकी है। अब देखिए यहाँ से एलसीएम क्या आता है, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, b स्क्वायर माइनस a से a कैंसिल हो गया, 4a के ऊपर मल्टीप्लाई 4ac, तो देखिए ये आता है अपने पास। तो यहाँ से देखिए x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है अपने पास, d, तो इसकी जगह मैं d ही अप्लाई कर देता हूँ एक बार के लिए, तो क्या रहेगा d अपॉन 4a स्क्वायर। देखिए अब मुझे क्या करना है, यहाँ से ये स्क्वायर हटाना है, तो मैं रूट ले लूँगा दोनों तरफ, टेकिंग रूट बोथ साइड, देन 2 से स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आया, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू रूट डी, एंड देन 4 का रूट होता है अपने पास 2 एंड a स्क्वायर a आ जाएगा। तो देखिए b बाई a इस साइड जाएगा, ये होगा प्लस माइनस में, बिकॉज जब भी हम रूट लेते हैं तो 2 वैल्यू आती है प्लस माइनस में। अब ये उठ के इस साइड चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस, ये देखिए माइनस हो जाएगा, माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, एलसीएम 2a है तो इसको हम ये लिख पाएंगे माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो वही अपने पास फॉर्मूला है इसका। देखिए यहाँ पे हमने ये क्वाड्रेटिक जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है उसी से ये निकाला, तो ये ही फॉर्मूला है, हम डायरेक्ट डी का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं, मीन्स ए बी सी जो कोफिशिएंट्स का इस्तेमाल करके जो फॉर्मूला बनता है उसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए डी से हम पहले चेक करेंगे कि रूट कैसे होंगे, फिर अगर डी मिल जाता है तो इजीली हम ए बी डी की वैल्यू रख के इजीली हम फॉर्मूले से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको अगर मैं उसी इक्वेशन से कंपेयर करवाता हूँ जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है अपनी बी एक्स प्लस सी से, तो देखिए a क्या निकल कर आता है अपने पास 2, b क्या निकल कर आता है 1 और c क्या होता है -4। तो तीनों वैल्यूज हमारे पास हैं, इनकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए क्या आता है अपने पास, b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4, a is 2 and c is -4, then 1 minus minus plus, then multiplication is 32, this is become 33 and d is greater than 0 means d क्या है greater than 0, क्योंकि 33 क्या है 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो अपने पास क्या होंगे रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट मीन्स 2 रूट निकलेंगे दोनों अलग अलग। तो देखिए रूट निकालने का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो देखिए हम अप्लाई करते हैं, माइनस b कितना है 1, तो -1 प्लस माइनस रूट डी कितना है 33 एंड अपॉन 2a, 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4। तो देखिए क्या 2 रूट बनेंगे अपने पास, x की वैल्यू आएगी -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 एंड -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4।
ये दो अपने पास क्या आ जाएंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इससे इजी कोई फॉर्मूला नहीं है। दोनों में से पहले फैक्टराइजेशन किया तो उसमें भी काफ़ी सोचना पड़ता है कि कौन से फैक्टर बनाएं, क्या करें, लेकिन जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है उसमें भी ये सबका हमने जो है वो निकाला है। हमने थर्ड जो मेथड है वो बिल्कुल ईजी है, तो उससे ही हम निकालते हैं। मोस्टली बच्चे इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं कि जब भी बोला ना जाए कि इस मेथड से करना है तो वो इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब हम कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है अपने पास, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, इट्स लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, फाइंड इट्स साइड। मीन्स हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा है या फील्ड दे रखी है कुछ भी, ये देखिए इस टाइप से। अब इसमें एक लॉन्गर साइड है, एक शॉर्टर साइड है। आपको कंडीशन देखिए, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है जो एक कोने को दूसरे कोने से मिला दे, ये डायगोनल होता है। और रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ये हम जानते हैं। अब देखिए आपको दिखाई दे रही होगी राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल को आपने अच्छे से पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम के लिए। तो देखो डायगोनल दे रखा है हमें रेक्टेंगुलर फील्ड का 60 मीटर मोर देन, मीन्स 60 मीटर ज़्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से, एंड लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड से। देखो दोनों में शॉर्टर साइड का ही कुछ रिलेशन दे रखा है, तो हम क्यों ना शॉर्टर साइड को ही x मान लेते हैं। लेट करो ये x मीटर है, तो एक बात बताइए लॉन्गर साइड कितनी है, लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन, शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। इट मीन्स ये कितनी हो जाएगा, वो कितना है 60 मीटर मोर देन है इससे, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 60। तो देखिए तीनों साइड अपने पास आ गई है राइट एंगल ट्रायंगल की। हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का क्या रूल होता है, पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से जानते हैं। स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए हम पहले इसकी लैंग्वेज में इसको कैसे कन्वर्ट करें। लेट तो हमने किया है, क्या किया, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ द फील्ड side of the field is x मीटर, देन हमारे पास तीनों लिख देंगे हम, लॉन्गर साइड इज x प्लस 30 मीटर एंड जो डायगोनल इज x प्लस 60 मीटर। तो देखिए तीनों हमारे पास साइड है, तीनों साइड है, तो हम क्या कर देंगे, राइट एंगल का एंगल हमें पता है 90 डिग्री है, तो हम क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है अपने पास, द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये है हमारे पास, देखिए लॉन्गेस्ट साइड क्या है x प्लस 60 स्क्वायर, बिकॉज 90 डिग्री के सामने वाली जो होती है वो हाइपोटेनियस मीन्स लॉन्गेस्ट साइड होती है। अदर टू साइड्स है वो हमारे पास x स्क्वायर और x प्लस 30। तो देखिए इनका स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इनका फॉर्मूला हम ओपन करें a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 60 का स्क्वायर करें तो 3600 प्लस 2ab मीन्स 120x। देखिए इधर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी अगर मैं फॉर्मूला ओपन करूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 60x। तो देखिए एक एक्स स्क्वायर तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इनको अगर मैं उस साइड ट्रांसफर करूँ तो अपने पास यहाँ पे एक साइड तो जीरो होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा है कि एक साइड जीरो, बाकी सबको एक तरफ कर देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर अपने पास प्लस है, तो ये एक्स स्क्वायर है अपने पास, ये 120x अगर उधर जाएगा तो माइनस 120x होगा। तो देखिए प्लस 60 माइनस 120, तो माइनस 60 बचेगा अपने पास। अब देखिए 3600 उस साइड जाएगा तो माइनस होगा 900 प्लस माइनस 3600, तो अपने पास कितना बचेगा माइनस 2700। तो ये आएगा माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर मैं कंपेयर करवाऊँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो अपने पास ए बी सी, ए आया 1, बी आएगा माइनस 60 एंड देन सी आएगा अपने पास माइनस 2700। तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, नॉट इम्पोर्टेंट कि क्वाड्रेटिक से ही करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करें, फैक्टराइजेशन से ही करें, किसी मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। तो देखिए सबसे ईजी तो अपना वही है, डी निकाल लेते हैं पहले।
तो डी देखिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मीन्स 3600, 60 का स्क्वायर क्या होता है ये माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है माइनस 2700। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, 27 4 जा 108, 3600 प्लस 108, इनको ऐड करेंगे तो 14400 मीन्स 14,400 आ गया अपने पास डी। तो डी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, इट मीन्स 2 रूट निकल जाएंगे। तो 2 रूट कैसे निकलेंगे वो देखिए, इधर कर लेते हैं। 2 रूट कैसे निकलेंगे, मेरे पास फॉर्मूला होता है एक्स निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो देखिए माइनस बी कितना है, बी यहाँ पे कितना आया था माइनस 60, अगर माइनस बी लिखेंगे तो प्लस 60 हो जाएगा। तो देखिए प्लस 60 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू आई है 14,400 एंड 2a कितना है 1। तो देखिए इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो देखिए 60 प्लस माइनस इसका अगर रूट करें तो ये बनता है 120, 2 इंटू 1 2। तो देखिए एक बार हम इसको प्लस लेते हैं तो क्या आएगा 60 प्लस 120 डिवाइड बाई 2, दैट विल बिकम 180 डिवाइड बाई 2 गिव्स अस 90। फिर सेकंड वैल्यू देखिए 60 माइनस 120 डिवाइड बाई 2 मीन्स माइनस 60 डिवाइड बाई 2 गिव्स अस माइनस 30। अब सोचिए कि x की वैल्यू अपने पास दो आई है, एक आई है 90 और एक आई है माइनस 30। आप सोचिए कि मैंने x को लेट क्या किया था, द शॉर्टर साइड ऑफ द फील्ड इज x, मीन्स कोई साइड है, कोई लेंथ है हमारे पास x और x की वैल्यू नेगेटिव आई है। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। मीन्स कोई भी लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम नेगेटिव 30 को कर देंगे नेगलेक्ट और हमारे पास आंसर में x की वैल्यू क्या होगी 90। अगर मेरे पास शॉर्टर साइड 90 है, x है, तो लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी 90 प्लस 30 मीन्स 120। तो लॉन्गर साइड अपने पास क्या हो जाएगी 90 प्लस 30 मीन्स 120 मीटर्स। तो देखिए इस तरीके से आपके पास सामने मैंने तीनों मेथड करवाए हैं और अदर जो क्वेश्चन है हमने लैंग्वेज के वो किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका एक कलेक्शन लेकर आएंगे फाइनल वीडियो में, तो वहाँ पे हम चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, उन्हीं के बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है।